एक छोटी सी बात थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने जब पहली वीडियो डाली थी, आपको याद होगा या आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि हर साल एक रिसर्च होता है इंटरनेशनल लेवल पे। हैप्पी कंट्री जिसकी रैंकिंग 1 होती है वो कंट्री सबसे ज़्यादा हैप्पी, खुशहाल होता है, और जिसकी रैंकिंग सबसे नीचे होती है वो कंट्रीज़ अनहैप्पी, डिप्रेस्ड होती है। तो लास्ट ईयर जो हमारी इंडिया की रैंकिंग थी वो 144 था। तब मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, इसको चेंज करना है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अभी भी आप देख सकते हो टाइमलाइन में वो लिखा होगा, चेंज नहीं कर पाया हूँ, करूँगा। तो अभी इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है 2021 में। इंडिया की रैंकिंग हो गया 139। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ यार, अच्छा लगता है ना कि आपने कुछ इनिशिएटिव लिया था और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वेदर वहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन है भी या नहीं मुझे नहीं पता, बट खुशी होता है। और एक चीज़ है कि क्या 139 इनफ है? नहीं, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे मच बेटर हैं। पाकिस्तान का रैंकिंग है, हाँ जी, पाकिस्तान का रैंकिंग है 105 हमसे बहुत। और बांग्लादेश, उनकी रैंकिंग तो 101 है, और चाइना का 84। सोचो हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे ज़्यादा कितना खुशहाल हैं। तो हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब हम अपने पड़ोसी मुल्क से कंपेयर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम से आप इस बारे में भी बात करना कि वो हमसे कितने ज़्यादा खुशहाल हैं, और ऐसा क्या करें कि हम भी खुश रहें, है ना। और जब कंट्रीज़ खुश होगा यार, तभी डेवलपमेंट का कोई मतलब होता है। आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, अगर आप खुशी नहीं हो, कितने भी पैसे कमा लो, आप दुखी जीवन जी रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। सैड सा फेस बना के हर जगह घूम रहे हो, और पैसे हैं बैंक में, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है फिर। तो वही चीज़ है, कंट्री भी खुशहाल तभी होगा जब आप होंगे। तो आप ये इनिशिएटिव लो, हमारे साथ जुड़ो, और नेक्स्ट ईयर जब 2022 में जब आएगा तो टारगेट लेके चलते हैं कि इसकी बिलो 100 आ जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ये सब आप पे है कि आप कितना सपोर्ट करते हो। अच्छा, अभी मैं कुछ छोटा सा एक स्टूडियो लिया है, गुड़गांव में लिया था, और अप्रैल एंड तक सोचा था कंप्लीट कर लूँ। स्टूडियो इसलिए ज़रूरी था कि कोई आता है हमारे यहाँ तो एक कंफर्टेबल उसको लगे, और एक कंफर्टेबल प्लेस हो जहाँ पे बिना डिस्ट्रक्शन के हम बात कर सकें और वीडियो शूट हो सके। तो उस पर काम चल रहा है, शायद लेट हो जाए कोविड की वजह से, बट डेफिनेटली होगा। तो और मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, तो जो भी टाइम मिलता है आजकल मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। स्टडीज़ करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। स्टडीज़, और ये तो मेरा लाइफ गोल हो गया है। स्टडीज़ कर रहा हूँ, किस चीज़ पे कर रहा हूँ आजकल, मेडिटेशंस का इम्पैक्ट क्या है हमारे लाइफ और क्या रिलेशंस है, नेचर का, मेडिटेशन का हमारे लाइफ का कनेक्शन क्या है, उनके इम्पैक्ट क्या है, और फिलॉसफी ऑफ लाइफ है क्या एक्चुअली। तो बड़ी डीप हैं, बहुत मज़ा आता है। ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। फिजिकल हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी खुद ठीक रहूँ, ताकि खुद को और मुझसे जुड़े हुए लोगों को भी मैं हैप्पी रख सकूं। जब मैं खुश रहूँगा तभी वो लोग भी रहेंगे, है ना। तो बस यही छोटी सी बात थी, मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए कर लिया। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं जब स्टडी कर रहा हूँ तो इंडिया मैंने ये तो बता दिया कि इंडिया अनहैप्पी कंट्री है, नो डाउट। अब सोचो 139 रैंकिंग है, बहुत बुरा हाल है इंडिया का। तो वो है क्यों, वो मैं स्टडी कर चुका हूँ और उसमें डीप में कर रहा हूँ, बट जो रीजन्स हैं वो मुझे पता है क्यों है। तो वो रीजन्स है क्या, सबसे मेरे जो रीजन्स है वो एक नंबर पे है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, शॉर्ट में बता दूं आपको, एक केस स्टडी जब करेंगे, जब कोई एक्सपर्ट होगा तो उसमें डिटेल्स में जाएंगे। वो होता है कि घर में जो लोग रहते हैं, या आप घर में या सोसाइटी में, वो किसी न किसी तरीके से एब्यूज़िव, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फाइट होता है आपके बीच में, वायलेंस होता है, या बहुत तरह की चीज़ें होती है उसमें।
तो ज़्यादातर केसेस में ये हाउसवाइफ होती हैं या फिर लेडीज़ होती हैं, ज़्यादातर केसों में लड़कियां भी होती है और कुछ केसों में जेंट्स भी होते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर है, वुमेन्स हेल्पलाइन है, वुमेन्स कमीशंस है, बट इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, शायद इसीलिए ये तेज़ी से फैल रहा है। सेकंड है कॉरपोरेट जो प्रोफेशनल्स डिप्रेशंस होते हैं, उसमें एक स्टडीज़ हुआ है, जैसे हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि रोज़ ऑफिस जाना होता है, तो उसमें एक स्टडी हुआ था कि ऑफिस मंडे को जाने का मन नहीं करता 80% लोगों को। 80% लोगों को मंडे को ऑफिस जाने का मन नहीं करता। और एक ये भी स्टडी हुआ है कि सबसे ज़्यादा अननेचुरल डेथ जो होता है प्रोफेशनल लोगों का, जो ऑफिस एम्प्लॉय प्राइवेट जो जॉब करते हैं उनकी, वो मंडे को ही होता है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिस पे ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। एक जो बच्चे हैं, पेरेंट्स और जो बच्चों के ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं स्टडी को लेकर, कैरियर से रिलेटेड, वो है, उसकी वजह से बहुत सारे डेथ होते हैं। और ये सब डेथ जो होते हैं उसका एवरेज एज है 15 to 39 ईयर्स। तो बहुत ही सीरियस चीज़ है जिसके ऊपर स्टडीज़ कर रहा हूँ। बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत टीम वर्क की ज़रूरत है, तब ये सब चीज़ों पर अवेयरनेस आ सकती है। छोटे लेवल पे भी, गांव में, शहर में, हर जगह ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, अवेयरनेस फैलानी होगी, बातें लोग तक पहुंचानी होगी। अच्छा, कैरियर से रिलेटेड ये हैं, कैरियर से रिलेटेड होते क्यों हैं सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस? तो मेरा मानना है क्योंकि इसमें भी लोगों के ना थॉट्स बहुत डिफरेंस होते हैं। सक्सेस का जो डिफिनेशंस होता है ना, एक डिफाइन वे में बताया जाता है। अच्छा, इस पे भी कभी केस स्टडी करेंगे अलग से, अभी बताता हूँ। 3 हो गया आपका, डोमेस्टिक वायलेंस, एक कॉरपोरेट, अच्छा 2 ही हुआ है अभी, कॉरपोरेट और 3 हो गया और ये बच्चों के ऊपर। चौथा होता है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड अननेचुरल डेथ और डिप्रेशंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। और एक किसान से रिलेटेड भी है जो अलग एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, उस पर बहुत ज़्यादा मैंने अभी स्टडी किया नहीं है, बट ये भी एक मेजर कॉज है डिप्रेशंस की। इन सब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, फिर और भी धीरे धीरे उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें ऐड है, बट मेजर जो ये 4-5 है। और इस सब में एक कॉमन रिलेशंस है इमोशंस का एक है, जहाँ पे अगर आपने इमोशंस को समझ गए ना, इमोशंस बिना आप जी भी नहीं सकते, और इमोशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद कर देता है। तो इसको बैलेंस करना एक आर्ट है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ है इनके साथ, इन सब में जो कॉमन फैक्टर है, एक पैटर्न बना हुआ है इंडिया में। 90% या 90+% लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे हुए हैं तो वो स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद उनको पढ़ना है, फिर उनको स्टडीज़ करके अपने कैरियर के बारे में सोचना है, कैरियर मिल गया तो फिर उनको शादी करनी है, फिर शादी हो गई तो फिर उनको अपने बच्चों का देखभाल करना है, सेविंग करनी है, घर बनानी है। तो इसी चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। उसमें कुछ नया जो ट्राई करने वाले लोग हैं वो बहुत महज 2-3% लोग हैं। ये एक मेजर कॉज है। जैसे भेड़ देखा है आपने, भेड़ को कभी देखा है? जो उनके झुंड में चलते हैं, जो फर्स्ट नंबर का होता है ना, वो जैसे चलेगा ना वैसे ही सब चलेंगे। इंडिया का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम में भी और हमारे गार्जियनशिप में, मेंटरिंगशिप में, बहुत सारी चीज़ें में सेम पैटर्न फॉलो होता है। कोई लिंक से हट के सोचता ही नहीं है। जो सबको चाहिए मुझे वही सबको चाहिए, जो मुझे चाहिए वही आपको चाहिए। तो ये एक मेजर कॉज है, इमोशंस एंड एक पैटर्न बना हुआ है जिसे कोई ब्रेक नहीं करना चाहता, इसीलिए सब डिप्रेस्ड हैं। तो इसके ऊपर कभी एक एक करके मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो, एक सबसे पहले, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से रिलेटेड हूँ, तो सबसे पहले एक वीडियोस बनाऊँगा कॉर्पोरेट्स में क्या चैलेंजेस होते हैं, मैनेजर से जो रिलेशंस होते हैं, जो कॉर्पोरेट रिलेशंस होते हैं, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। वो अगर किसी तरीके से हमें समझ में आ जाए ना कि एक्चुअली है क्या और हम क्यों इतना इमोशन यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो चीज़ें होते हैं हस्बैंड या घर के किसी और मेंबर द्वारा जिस तरीके से वुमेन्स के ऊपर वायलेंस किया जाता है, एब्यूजिंग दिया जाता है, वो बहुत ही बुरा है। और मैं तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ हूँ। कुछ चीज़ें तो मेरे अंदर भी थी
कि मैं पहले उतना रिस्पेक्ट नहीं देता था लेडीज़ को, लेकिन अब जब मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, खुद के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो मेरे अंदर भी थी जो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ज़रूरत है लेडीज़ को आवाज़ उठाने की, जो उनके ऊपर होता है। अरे आप उठाओगे नहीं मैडम, आप बोलोगे नहीं तो 4 लोग आपको और हिम्मत मिलेगी कहाँ से, लोगों को पता कहाँ चलेगा। ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर है, इतने स्ट्रिक्ट लॉ है, जब एक कंप्लेन आप करो ना तो उसको तुरंत जेल हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है, या फिर आपको डर है कि उसको डर होता है कि मेरा गार्जियन है, हाउसवाइफ के केस में बहुत ज़्यादा ऐसी होती है, तो वो है, फिर मेरा क्या होगा। ये सब चीज़ें आपको अपने आप को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा लाइफ अपने बच्चों के लिए। आप अगर सोच रहे हो इस थॉट्स के साथ, अगर आप अपने बच्चों को बड़ा करोगे इस सिचुएशंस में, इस माहौल में, इन्वायरमेंट में, तो बच्चे भी आपके अच्छे नहीं होंगे, वो भी वही सीखेंगे। तो आपको ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अकेले में उतना मज़ा नहीं आता है, तो कोशिश करूँगा किसी को लाने की, इसीलिए स्टूडियो बनने का मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद ही ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद को और अपने से जुड़े हुए लोगों को बदलने की थोड़ा सा, पहले खुद को बदलते हैं, फिर थोड़ा सा गुडनेस, काइंडनेस के साथ लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, उनको पूछते हैं क्या है प्रॉब्लम्स, है ना। और अगर आपको किसी मेंटल सिकनेस जैसी कोई प्रॉब्लम्स है, तो मैं इमीडिएटली कहता हूँ कि आप डॉक्टर से मिलो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आप जो डिप्रेस्ड लाइफ है वो हैप्पी हो जाएगा। कंसल्टेंट से मिलो। न्यूरोलॉजिस्ट एक बहुत वास्ट एरिया है, जो रिसर्च करते हैं माइंड, जो होता है ना हमारा नर्व होता है माइंड, उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं कि वो कैसे फंक्शन करता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे अंदर, उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, स्टडीज़ करते हैं। उनसे आप मिल सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हो, तभी प्रॉब्लम के सॉल्व होगा। बट एक चीज़ कभी मत करना, किसी की हैबिचुअल मत होना। जैसे कुछ दिन ट्रीटमेंट करो, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को चेंज करने की कोशिश करो। उसकी हैबिट नहीं होना है कि वो जो कहे वही सही है, या आपकी इसके बहुत सारे केसेस में होता है कि आप किसी के, कोई बोल देगा आपको कि नहीं ये नहीं, आप तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम से किसी की हैबिचुअल हो जाते हो। कभी कभी लोग अपने वाइफ से रिलेटेड हो जाते हैं, या घर पे किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो जो बोलेंगे वही सही है, ऐसा नहीं है। मेंटल ट्रीटमेंट 100% तभी सेफ होता है जब आप सेल्फ डिसीजन लेने लगते हो। तो ना डॉक्टर के लिए, डॉक्टर का हैबिचुअल बनना है, ना अपने किसी घर के मेंबर का या किसी दोस्त का डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे। तो ये एक चीज़ें है, लेकिन आप डॉक्टर से मिलो तभी बेनिफिट्स हो गए। जैसे आपके बच्चे हैं 10 दिन से अचानक से खाना खाना बंद कर दिया है, तो अरे ये सही है, ठीक हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जब वो हाई लेवल पे चला जाता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, तब आप उसको नोटिस करते हो। तो स्टार्टिंग में ही उसको नोटिस करने की ज़रूरत है। और तो एक चीज़ और है, चलो फिर कभी बात करेंगे इस सब के बारे में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं बोलने लगूँगा तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। मेजर इशू आज ही देखो, इतना सारी चीज़ें बता दिया ना, बस बताना इतना सा था कि वो इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, तो आप सबको थैंक यू बोलना था कि देखो कहीं ना कहीं आपका और मेरा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तभी ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट ईयर अगर इम्प्रूव होता है तो मेरे जैसा ही कोई और भी लोग वीडियो देखेंगे, वो भी कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे, कुछ सीखेंगे हमसे, तो जाके वो इम्प्रूवमेंट होता है डेटा में। तो इसीलिए आज ये आया था यहाँ पे कि आप लोगों को कुछ बता दूँ। तो सारे टॉपिक को सारे टॉपिक को एक एक करके टच करेंगे और बहुत सारी खुशियाँ शेयर करेंगे, सबकी लाइफ अच्छी होगी, इस उम्मीद के साथ हम लोग बातें करेंगे। चलो अभी के लिए बाय, मुझे कुछ कहीं जाना भी है, लेकिन देखो अप्रैल तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो एक स्टूडियो मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें तो और भी बहुत कुछ सोच रखा है कि फ्री लाइब्रेरी, मेरे पापा को बुक्स के बहुत शौकीन थे, तो उनके लिए उनके नाम से एक फ्री लाइब्रेरी का मेरा एक ड्रीम है कि फ्री लाइब्रेरी ओपन करूं। तो वो भी है कि स्टूडियो में ही अगर कहीं से वो भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पैसे लगते हैं हर जगह, तो कम बजट में स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा।
देखो और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं पापा के लिए, अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें बोलने की नहीं है बट करने की इच्छा है, देखो होता है कि नहीं है, कोशिश तो ज़रूर करेंगे। आप सबका तहे दिल से थैंक यू। और क्या कहूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना क्या, कर लो, क्या हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी ना किसी फेमस इंसान की सब्सक्राइब करो, अपनों का भी कभी कभी कर लेना चाहिए, ऐसे ही हैप्पीनेस इंक्रीज़ होगी। आप सब्सक्राइब करोगे, मेरी खुशी बढ़ेगी, मेरी खुशी बढ़ेगी, मेरे से जुड़े हुए लोग खुश होंगे। इसी तरीके से तो खुशियाँ बाँटी जाती है, प्यार बाँटे जाते हैं, और कैसे बाँटे जाते हैं, वेट किस बात का। चलो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और फिर हम लोग मिलते हैं एक अच्छे टाइम पे कुछ अच्छे लोगों के साथ अप्रैल एंड तक। हो सकता है बीच में कुछ और आ जाऊँ वीडियो लेके, अगर मेरा मन किया तो। कभी कभी बोर होने लगता हूँ तो मैं यही करता हूँ, वीडियो शूट कर लेता हूँ या स्टडी करने लगता हूँ। वैसे एक स्टडी जो कंप्लीट है वो कॉर्पोरेट वाले जो मैंने बताया ना, कॉर्पोरेट हम जैसे आप जैसे लोगों को, उसमें मैंने पूरी स्टडीज़ कर रखी है, और डोमेस्टिक वायलेंस पे थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। तो हो सकता है ये जल्दी इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे मैं पूरी वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक यू, बाय बाय।